सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान स्टडी मंत्रा। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का साइंस का सैम्पल पेपर। ये सीबीएसई ने निकाला है और इसी पैटर्न में आपको आपका पेपर आएगा। सो मेक श्योर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाली हूँ आपके पेपर के लिए। सबसे पहली बात, मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, प्लीज़ वो सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करें, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करें जो आपको बेस्ट आते हैं। क्योंकि अगर आपने अपना इम्प्रेशन जो है टीचर पे बना लिया, एक अच्छा इम्प्रेशन दे दिया, तो आपका पेपर वो उस अकॉर्डिंग चेक करेगी, लाइट मार्किंग करेगी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मार्क्स काटेगी। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें आपकी बहुत गलतियां हैं, टीचर का इंप्रेशन खराब हो जाएगा आप पे, और आपके मार्क्स जो स्कोर करने के चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। लाइक आप कंप्लीटली सही भी अटेम्प्ट करोगे तो भी टीचर आपके मार्क्स काटेगी। सो प्लीज उस अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कीजिए ताकि टीचर का माइंडसेट ही अच्छा हो जाए। अब इस पेपर में आपके पास 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, लेकिन हाँ इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं। सेक्शन ए में 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट मार्क क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स ईच, और सेक्शन सी में 5 मार्कर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। वर्ड लिमिट इन्होंने सबके साथ दे रखी है, बट साइंस में वर्ड लिमिट के जो होते हैं मार्क्स नहीं करते। लाइक अगर आप ओवर राइट कर दो, जैसे इंग्लिश में ओवर राइटिंग के मार्क्स करते हैं, साइंस में ऐसा कुछ नहीं है। स्पेसिफिकली बायोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है तो आपके कंटेंट की लेंथ अच्छी है तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। और अगर फिजिक्स में हो तो डेरिवेशन हो या फिर फॉर्मूलाज हैं, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको दिया जाता है। फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में थ्योरी का कंटेंट कम बनता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर आपकी इक्वेशन जो है, जो रिएक्शन इक्वेशन बनती है, अगर है कोई, तो प्लीज उसे बहुत ध्यान से लिखें और बैलेंस करके इक्वेशन को लिखें। इक्वेशंस है अगर केमिस्ट्री के आंसर में तो आपके मार्क्स पक्के हैं। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है और उसमें फॉर्मूलाज बनते हैं तो प्लीज फॉर्मूलाज प्रॉपरली लिखें। न्यूमेरिकल है तो उसको प्रॉपरली विद फॉर्मूलाज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। और अगर बायो का क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट आंसर्स की बात नहीं कर रही हूँ। शॉर्ट आंसर्स में डायग्राम्स अगर लिखे हो तो ही बनाएं, अगर नहीं लिखे तो मत बनाएं। लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बायो का, तो डायग्राम अगर है उसका तो डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम से आपकी आंसर की क्वालिटी तो इन्हांस होती है। और 5 मार्कर्स में कभी भी लिखा नहीं जाता कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। 5 मार्कर्स में बायो का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का डायग्राम है, मतलब इट इज टू बी अंडरस्टूड कि डायग्राम बनेगा ही बनेगा। तो ठीक है, ये कॉमन सेंस होती है कि अगर बायो में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उस चीज का डायग्राम है तो डायग्राम इज कंपलसरी। तो डायग्राम्स अपने अच्छे से करके जाना, इक्वेशंस अच्छे से करके जाना, फॉर्मूलाज अच्छे से करके जाना। अगर फिजिक्स के क्वेश्चन में आप कहीं अटक भी जाते हो ना, तो जितना आपने सॉल्व किया है और अगर फॉर्मूला लिखा है तो टीचर उसके हिसाब से आपको अच्छे मार्क्स दे देती है। फॉर्मूला कैरीज मार्क्स, ठीक है। सेक्शन ए में आ जाते हैं आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल एमसीक्यूज भी हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं आइडेंटिफिकेशन के, और चॉइसेस दे रखी हैं आपको इंटरनली क्वेश्चंस में। तो वो काफ़ी अच्छी बात है। आपको ये बॉइलिंग पॉइंट और ये केमिकल रिएक्शंस वाले इक्वेशंस भी हैं, टेबल्स में आपको दे रखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं एंड एवरीथिंग, और उस अकॉर्डिंगली आपको बताना है। बेसिकली पैसेज बेस्ड या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये 14th पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सारे 1 मार्क्स ईच हैं, इसके सब पार्ट्स भी 1 मार्क्स ईच हैं, ठीक है। सेक्शन बी आ जाता है, यहाँ पे आपके 3 मार्क्स ईच है। अब यहाँ पे देखो, आपको वेलोसिटी निकालनी आ गई है तो आपको वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला पूरा लिखोगे तो भी आपको मार्क्स वहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। फॉर्मूला के 1 मार्क होते हैं, तो प्लीज़ फॉर्मूला में अपने मार्क्स मत कटवाना। आपको इसमें भी इंटरनल चॉइसेस दे रखी हैं। और यहाँ पे मोस्टली जो होता है साइंस में आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही रहता है। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स हर एक टॉपिक में से, यानी कि केमिस्ट्री में से हो सकता है कि आपको केमिस्ट्री में से हो सकता है आपको एसिड बेस इन सॉल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है कि फिजिक्स में ग्रेविटेशन जो है वो बाकी सारे चैप्टर से ज़्यादा वेटेज ले। बायो में हो सकता है कि कोई और चैप्टर, जैसे आपको यहाँ पे सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो अभी आपका ह्यूमन बॉडी वाला चैप्टर है वो ज़्यादा वेटेज ले, या फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर ज़्यादा वेटेज ले। डाइवर्सिटी
इस बार तो शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले था, तो डाइवर्सिटी काफ़ी वेटेज लेता था। तो इस तरीके से हर बार वेटेज चेंज होती है। सीबीएसई भी अपनी पूरी लिस्ट निकालती है वेटेज की, कि किस चैप्टर को, किस थ्योरी को, या फिर किस यूनिट को ज़्यादा वेटेज दे रही है। क्लास टीचर्स भी, आप लोग 9th में हैं तो आपके स्कूल वाले आपको बताएंगे कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा पेपर में। तो उस अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा, और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। सेक्शन सी आपको 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे जैसे दे रखा है, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे दे नहीं रखा कि आपको न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना है, लेकिन इट इज टू बी अंडरस्टूड कि आपका डायग्राम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। डिस्क्राइब वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब वाटर साइकिल की थ्योरी कम है, उसका फ्लो चार्ट ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो आपको यहाँ पे इन्होंने लिखा है। लेकिन अगर आपको सिंपली भी लिख दे डिस्क्राइब वाटर साइकिल, तो डायग्राम आपने बनाना ही बनाना है। तो ये चीज़ें कुछ टू बी अंडरस्टूड होती हैं, तो आप इन्हें समझ के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और अभी से प्रैक्टिस में डाल लेंगे डायग्राम्स को याद करने की, इक्वेशंस को याद करने की, तो काफ़ी फायदे में रहोगे आप लोग। तो प्लीज़ अपने इक्वेशंस पे, फॉर्मूलाज पे, डायग्राम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए एज कम्पेयर टू थ्योरी, क्योंकि ये आ गए, थ्योरी आप लिख लोगे। 9th ग्रेडर्स को थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अनटिल एंड अनलेस कि कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो। और फिजिक्स में डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ग्रेविटेशन से, लॉज ऑफ मोशन से जो डेरिवेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। आपको सिंपली लिख देंगे डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपको प्रॉपरली डिराइव करना विद उसका जो डायग्राम होता है आपको प्रॉपरली आना चाहिए। जो उसका ग्राफ बनता है आपको प्रॉपरली आना चाहिए, कैसे आप डिराइव करोगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अपनी टिप्स पे रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करती हैं ये, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।